देखिए हम बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बायनोमियल थ्योरम में क्या हो जाएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको कुछ पास्कल ट्रायंगल बता देते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। तो देखो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे a प्लस बी की पावर n ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ डिसाइड करता है आपका n। जैसे अगर n इक्वल टू 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, n इक्वल टू अगर 1 है तो कॉर्नर पे 1 1 आएगा, ठीक है। और जहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, वहाँ पॉइंट रखो। n इक्वल टू 2 कॉर्नर पे तो 1 1 जगह जहाँ पे खाली है तो वहाँ का नीचे 2 लिख जाएगा, ठीक है। अब दो जगह खाली है तो n इक्वल टू 3 1 और 1 3 और 3 n इक्वल टू 4 तो 1 2 और 3 जगह खाली है। कॉर्नर पे तो 1 1 आ गया, इधर आ गया आपका 4 4 ये 6 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 4। n इक्वल टू 5 है, कॉर्नर पे तो 1 1 हो जाएगा, खाली जगह ये दिख रही है आपको। तो ये हो गया यहाँ पे 5 10 10 5, इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसको बोलते हैं क्या, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पास्कल ट्रायंगल। तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं इस तरह से। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, एन सी जो भी रहता है ना, तो अब देखो ये जो रहता है ये रियलिटी में क्या होता है, 0 C 0, ठीक है। उसके बाद C 0 C 1, उसके बाद 2 C 0 2 C 1 और 2 C 2, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इनके कोएफिशिएंट ही होते हैं, समझ में आ गया। NCR का जो भी यूज करते हैं वो यही चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे मान लो इसके क्या होंगे, आपका होगा इसके क्या होगा, तो ये होगा a प्लस बी की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 C 0 3 C 1 3 C 2 और 3 C 3, ठीक है। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अभी हम आपको बताएं, जैसे NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये होगा n प्लस 1 CR। क्लियर हो गया। कभी कभी यहाँ पे रेशो भी आ जाता है जो आगे चल के भी आएगा, NCR माइनस 1, इसका रेशो होता है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, जैसे NCR इक्वल टू n माइनस R, तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको छोटे छोटे एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये IIT लेवल के क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 10, ये है आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब इसको आपको निकालना है, r प्लस 1 टर्म निकालना है, r प्लस 1 NCR यही लगता है, ठीक है। ये हम A और B में आपको बता रहे हैं, A और B में बता ताकि क्लियर हो जाए। जब आप 6 टर्म निकालते तो निकलता है ऐसे, जैसे मान लो a प्लस बी की पावर n है, तो इसका
आर प्लस वन टर्म होगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, इस फॉर्म में होता है। चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है ये 2x² माइनस 1/3x² की पावर 10, ठीक है, ये है आपका। अब इसमें क्या होगा, इसका निकालो 6 टर्म, ये हो गया T6, इसको लिखोगे 5 + 1 10C5 2x², ये आपका हो गया 10 - 5 माइनस 1/cx² और 5। इसके बाद 10C5 2x² अपॉन ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ पे -1/3 की पावर 5, तो इधर हो जाएगा -x² की पावर 5, ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 10C5 ऐसा ही रहेगा, 2 की पावर 5, तो x की पावर कितना हो गया 10, -1/3 ऐसा ही रहेगा पावर 5, तो ये हो गया x की पावर 10, x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करोगे तो आपका हो गया 10 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 इंटू, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई 243। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल इंटू 32 कर लो, इसको -243, ये आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से 2 हो गया, ये 2 हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 हो गया। पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है, अच्छा ये रुक जाएगा, इस 3 से ये भी कट जाएगा, इस 3 से ये कटेगा 81 और इस 3 से भी कट जाएगा, तो जो हो गया 27, आपका आ गया -896/27, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके में आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे x + y + z की पावर 10 है, ठीक है, तो इनकी पावर क्या क्या है कि सम आपको 10 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि वन ऑफ द टर्म्स इज लैम्डा x² y की पावर 3 z की पावर 5। नाउ द कोएफिशिएंट of this term lambda is equal to the numbers of ways
2 3 5 are arranged तो यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। एक्स वाई जेड की जो भी पावर है वो नीचे आ जाएंगी, तो इसकी पावर 2 3 और 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 है, तो ये आप इसको 10 फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 फैक्टोरियल एक्स P1 बाई P2 जेड P3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू आपका 10 है, एंड 0 P1 प्लस P2 कॉमा लगा लीजिए, P1 कॉमा P2 कॉमा P3 10 होगा। इन जनरल आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे AX1 AX2 AX3 XN की पावर X आ रहा है RN, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल P1 P2 P3 डॉट 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 PR फैक्टोरियल X1 P1 X2 P2 XR PR। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P1 P2 P3 डॉट 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 प्लस PR इक्वल टू N एंड P की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 PR तक हो जाएगी, या इससे N से छोटी रहेगी, N से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब इधर देखिए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ A की पावर 3 B की पावर 4 C1 है आपका। ठीक है, तो इन सब का ठीक है इन द एक्सप्रेशन ये दिया गया है। ठीक है, तो ठीक है ये आपका दिया गया, तो इसको आपने पहले ही बुला लिया A वन प्लस A माइनस B प्लस C की पावर 9 है, तो इधर हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और हमको यहाँ पे किसकी ये पूछ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल C का 1 होगा 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो 3 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए
अब इधर देखिए, इसी में एक क्वेश्चन और आता है इसमें। चलिए, अब ये एक आपको गिवन है, एक्सपेंशन गिवन है और कोएफिशिएंट निकालना है x की पावर 10 का, ठीक है। तो x की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो अब इधर देखो, आपको सीधा सीधा यहाँ पे हम बता देते हैं। आपको दिया गिवन है 1 + 3x - 2x की पावर 3, ठीक है। होल पावर है इसकी 10, ठीक है, ये दिया है। तो जब आप बात करते हैं कोएफिशिएंट की, तो हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, कोएफिशिएंट हमको x की पावर 7 का चाहिए। तो सीधा सीधा बनेगा समीशन में 10 फैक्टोरियल तो ऊपर हो ही गए, नीचे क्या हो जाएगा n1 n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। ये क्या होगा 1 की पावर n1, 3x की पावर n2 और -2 की पावर n3, ठीक है। यही होगा, चलिए इस तरह से ही होगा। अब x1 x2 ये लिखा है आपने। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे पहले ही हमने आपको बता दिया था कि n1 n2 और n3 ये आपका 10 होना चाहिए, ठीक है। और n2 प्लस 3n3 इक्वल टू 7, यानी x की पावर तो ये 2 ही है, ठीक है। अब ये किस तरह से आप ले सकते हो कि 7 आ जाए n1 n2 n3 को, ठीक है। अब इधर देखो, पावर डिसाइड करेगा आपका ये वाला ही डिसाइड करेगा, ये आपका डिसाइड करेगा, यानी यही दोनों डिसाइड करेंगे पावर को, ठीक है। चलिए, तो हमने n1 n2 और n3, ठीक है। n1 तो क्या है कि 1 का है, तो उसका तो कोई रोल नहीं है, इन दोनों का रोल रहेगा, ठीक है। उसकी पावर तो टोटल 10 होनी चाहिए, तो 1 की पावर तो कुछ भी रख दो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, समझ रहे हो। तो x की पावर 7 ले सकते हो, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, टोटल 10 होना है इसलिए 3 आ गए। अब हम सेकंड की पावर x की पावर क्या ये हो गया। अब इधर देखो, जैसे ही पावर आप इधर जाओगे ना, तो x की पावर आपको 4 लेना पड़ेगा। तो 1 ये हो गया, 4 1 का मतलब ये 3 होता है, 3 की पावर है, ठीक है। तो कितना बचा ये 5। अब यहाँ पे लोगे 1 तो ये 6 और ये 7। आपका सर ये चीज़ समझने में बोल क्या रहा है, देखो 2 है, 2 × 3 कितना होता है 6 और 1 ये 7 हो गया। 1 है, 1 × 3 हो गया, 1 ये हो गया, ये 7 हो गया, यानी 7 ही रहेगा ये। तो आपको ये वैल्यू आपकी आएंगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप therefore the coefficient of x की पावर 7 इज। तो यहाँ पे आप जैसे ही बात करोगे तो अब आप निकाल लो। अब आपको पता है, सीधी सीधी बात है, एक कंडीशन ये बनेगी, एक 2 ये 3, ये 3 कंडीशन है।
तो 10 फैक्टोरियल जो भी है वो अब सब आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 0 का लिए लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर 3, 3 की पावर 7 और -2 की पावर 0। ये कोएफिशिएंट है इनके, दिख रहा है ये तीनों कोएफिशिएंट। प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, IT लेवल का क्वेश्चन है। 10 फैक्टोरियल दूसरे नंबर पे आ जाओ, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इधर हो गई 1 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 1 प्लस 10 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 7, 3 की पावर 1 -2 की पावर 2। तो ये सॉल्व किया तो ये आपका 1 3 है, इसको सॉल्व कर लेना 3 5 5 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलिए अब देख कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं, जैसे ये हो गया आपका C0, देखो ऐसे लिखो या NC लिखो, बात एक ही होता है। ठीक है, NC1 लिखो या NC2, NC3, NCN 2 की पावर n। अगर आप लिखो NC0 माइनस NC1 NC2 NC3 डॉट 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 प्लस NCN इक्वल टू 0। ठीक है, कभी कभी ऐसे अगर आपको दिख रहा हो NC1 NC3 NC5, तो ये होता है 2 की पावर n-1। ठीक है, यानी अगर इवन हो या ऑड हो, n ऊपर नहीं लिखो, n लिखो, मतलब एक ही था। NC0 लिखो या C0 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे n दिखाओ या नहीं दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे NC3 NC4 NC5 डॉट 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 इक्वल टू NC1 NC3 नहीं 0 2 4 6 8 इस तरह होगा। ये 1 3 5 7 ये हो गया, इक्वल टू होता है ये 2 की पावर n-1। क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ये फाइंड द सम 10C1 10C3 10C5 10C7 10C9। ठीक है, तो सीधा सीधा है ये 9 तक जा रहा है, तो ये होगा 2 की पावर 10-1, तो ये हो गया 2 की पावर 9। ठीक है, इस तरह से भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द सम 1/1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/n
n-3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 n-5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते तो x = इसको ले लिया, ठीक है, और इसको हमने लिखा 1/1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल। यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाइंग ईच टर्म y n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका s तो ये हो गया, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड के लिए बाहर लिख देते हैं सबका, ठीक है। तो नीचे मिल गया आपका 1 फैक्टोरियल n-1, मल्टीप्लाई किया है, सभी जगह किया है, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 प्लस n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5। तो ये आपका हो गया 1/n ऐसे होगा, यहाँ पे हो गया nc1 nc3 nc5 डॉट 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 डॉट, यही होगा। चलिए, तो इसके बाद सीधा सीधा ये आ गया s तो n तक जा रहा है, टोटल n तक जा रहा है, तो 2 की पावर n-1/n फैक्टोरियल। ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिखेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे बोलेगा आपको फाइंड द सम आपको फाइंड करना है। तो ऊपर लिखा है 10 और नीचे लिखा है k = 0 20 ck, ठीक है। इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, तुम डायरेक्ट करता है 1 2 से पुट करते जाओगे। 20 c1 0 है तो 20 c1 20 c2 20 c3 डॉट 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 प्लस 20 c10। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, मान लीजिए। अब इसका अगर आप रिवर्स करोगे, ठीक है, इसका अगर आप रिवर्स करते हो, समझ रहे, रिवर्स का मतलब ये है उल्टा करके लिखते हो। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी NCR है, इसको NC n-r, ये प्रॉपर्टी का यूज करते हो, तो ये हो जाएगा 20C 20 20C 90 20C 18 20C 17 डॉट 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 10, तो 20C 10
अब इसको जोड़ दो इन दोनों के, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, इन दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही आपने ये जोड़ा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। चलिए, तो s प्लस एस, और ये आपका हो गया 20C0 20C1 20C2 20C3 20C4 20C5 डॉट 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 20C20। अब ये दो जगह आ रहा है, एक जगह ये आ रहा है, एक जगह ये आ रहा है, दो आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो अब जुड़ गए तो एक एक्स्ट्रा बच गया। ये तो एक्स्ट्रा ही बच गया नहीं आपके पास। ठीक है, तो अब ये हो गए, तो ये हो गया 2x, और ये होगा 2 की पावर 20 20C10 डिवाइड लगा दो। तो ये क्लियर हो गया। ये अब इधर देखिए, नेक्स्ट में आता। अब देखो, जैसे मान ले इसमें बोलेगा आपसे फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये आपको दिया गया है। ठीक है, क्या करना है? देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर सभी के सम का अगर आप कोफिशिएंट निकाल रहे हो तो इसमें पुट कर देना आप x = 1। जैसे ही पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का 319, तो ये हो गया -1 की पावर 319। तो आंसर आपका आ गया -1, यही आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम इसमें आ जाते हैं मिडिल टर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको मिडिल टर्म के बता रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म में क्या होगा? मिडिल टर्म इन बाइनोमियल ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म में अपना आ जाएगा a प्लस b की पावर n, तो 2 बनेंगे। n अगर इवन है या n ऑड है, जब n इवन होगा तो मिडिल टर्म 2 होंगे, n + 1/2 टर्म और इवन होगा इवन होगा तो मिडिल टर्म होगा n/2 + 1th टर्म, और ऑड होंगे तो 2 होगा n + 1/2 टर्म और n + 3/2 टर्म। ठीक है, जब इवन होगा ऑड होगा तो ये कंडीशन होगी आपकी। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे कि 1 + x
की पावर 100 है प्लस एक्स 1x की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 8 डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 10। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखो ये अगर सीरीज बनेगी तो इधर देखो, अगर आप इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, तो ये क्या है, एक सीरीज, एक जीपी की सीरीज बन रही है। ठीक है, कैसे बन रही है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या है, जैसे मान लो ये ए है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, डॉट 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 A10। ठीक है, ये 10 11, तो 11 टर्म हो जाएगा। 11 टर्म ऐसे होगा ये, क्योंकि x की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, 10 तो ये हो गए, इधर x की पावर क्या होगा, 0 होगा, तो होगा ये 11 टर्म। ठीक है, अब इधर देखिए, अब क्या होगा, r पे आ जाओ। फर्स्ट टर्म तो पता ये हो गया, r क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया x 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10। तो यहाँ पे ये r निकल के आ गया x 1 प्लस एक्स। ठीक है, r आपका ये हो गया। ठीक है, a आपका बताइए, ऐसे इनका फॉर्मूला लगा दो, तो 11 है तो 11 हो जाएगा। a आएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 10। ठीक है, इसके बाद ये होगा आपका 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व किया, x 11 ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 10, इधर एलसीएम लो तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 11 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 11। यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये फोर्थ पोजीशन का ऊपर चलाएगा, तो x 11 1 प्लस एक्स होगा और 1 प्लस एक्स की पावर 10। यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा ये। ठीक है, ऊपर माइनस ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर बचा 1 प्लस एक्स की पावर 11 करली ब्रैकेट माइनस एक्स की पावर 11। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर 11। ठीक है, इस पावर से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचा 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको इसमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए था। ठीक है, तो x की पावर 7 का कोएफिशिएंट तो इसी में आएगा। ठीक है, 7 का होगा 11c7 और x की पावर 7, यही तो होगा। ये 8 प्लस 1 टर्म इस तरह से निकालोगे। ठीक है, तो ये तो 7 आ गया, तो 11c4 इसकी वैल्यू निकाल लो। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 4 3 2 और 1, इससे ये 8 कैंसिल होगा, ये हो गया 330। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 10 है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है 2x
प्लस 3 2x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 4 x की पावर 10, यहाँ पर 20 हो गया, r इक्वल टू 0 हो गया, AR x की पावर r। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब रिप्लेस कर लो, रिप्लेसिंग x y 2/x बी गेट, तो रिप्लेस कर लिया हमने x जगह पे 2x, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह पे 2x हुआ, तो 2 और 2 का स्क्वायर 8 लिख दें, इसको डायरेक्टली लिख दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8/x स्क्वायर प्लस 6/x प्लस 4 10, ये आपका 20 हो गया, r इक्वल टू 0, a और 2/x की पावर r। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एलसीएम लो के आप जब पहले सबसे पहले ऊपर से निकालो, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2 कॉमन आएगा तो इधर हो गया 4/x स्क्वायर, 6 की जगह 3 हो जाएगा, ये 3x प्लस 2 लिया 2 10, और बगल में आपका ये है 20 x इक्वल टू 0 AR 2/x की पावर r। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x की 2 है 10 20 हो गया। इधर आपका यही है 2x इक्वल टू 0, AR पहले से 2/x की पावर r। ठीक है, अब इधर देखो, अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से ये जो वैल्यू है इसकी पावर 10 भी है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, नीचे x है और ये सब है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 ऐसा ही अपॉन x की पावर 20 ऐसा ही, इक्वेशन फर्स्ट से। इसकी हेल्प से इसकी जगह क्या लिखते हैं, समीशन 20 r इक्वल टू 0 AR x की पावर r। ठीक है, अब ये आपका इधर समीशन 20 r इक्वल टू 0 AR 2/x की पावर r। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 20 r इक्वल टू 0 a की पावर r x की पावर r। ठीक है, इधर भी हो जाएगा r इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका 20 a की पावर r। ठीक है, अब 2 जो है इधर जाएगा, 2 की पावर r है, तो 2 की पावर r ये हो गया और -20 x 20 माइनस r, क्योंकि x इधर जाएगा 20 और नीचे वाला ये नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखो, ये हो गया। ठीक है, तो अब इनको कंपेयर कर दो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट x की पावर 7 फ्रॉम बोथ साइड्स बी गेट A7 हो गया आपका
A13 2 की पावर 3, यानी आप लिखोगे इसको A7/A13 = 8। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ?